सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आंसर होगा नादिया कैल्विनो। तो नादिया कैल्विनो का नाम याद रखना। अभी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष ये बन गई हैं और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। अगर पूछो कि ये किस देश की है तो ये स्पेन की है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहले हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लग्जमबर्ग में। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। और अभी इसकी पहली महिला हेड बन गई है कौन? नादिया कैल्विनो, जो कि स्पेन से हैं। अच्छा, आप जानते हो ये उर्सुला वॉन डेर लेन, ये नाम अभी न्यूज में भी था और इंपॉर्टेंट भी है। ये यूरोपियन यूनियन की हेड है। अब मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि इनका नाम न्यूज में था? क्योंकि अभी कुछ समय पहले फोर्ब्स की जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो लिस्ट आई थी उसमें ये टॉप पे थी। सेकंड नंबर पे थी क्रिस्टीन लेगार्डे, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है। और तीसरे स्थान पे उसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी। अच्छा, उस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं थी और उन 4 भारतीय महिलाओं के नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। और आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए हमने रिवीजन वाला वीडियो फिर से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वहां पे भी ये प्रश्न मैंने बताया है आपको, शायद आज ही के वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बाकी देखो, क्रिस्टिना जॉर्जिवा ये कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है ये। और दिल्मा रूसेफ की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की ये हेड बनी थी, ये ब्राजील से है। अच्छा, एक नाम और आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने थे? डेनिस फ्रांसिस बने थे। आपको नाम याद होगा, लेकिन ये याद रखना है किस देश के हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, किस देश के हैं, देश पूछा था। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं। देखो, प्रश्न में हमसे पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिलाओं से संबंधित 2023 में जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के हमने पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो दिल थाम के बैठना और अगर याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। बहुत बेहतरीन आपको रिवीजन कराऊंगा मैं। जैसे कि गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। और यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी लीसा फ्रेंचेटी। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी मिशेल बुल्लॉक। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी थी सेलेस्टे साउलो। और भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी पहली महिला सीएमडी बनी थी परमिंदर चोपड़ा। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी दीपिका मिश्रा। वहीं वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव। उसके अलावा राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी शिवांगी सिंह। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। और याद रखना, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, उनका नाम है विजय लक्ष्मी रमन। उसके अलावा मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। और सुरभि जखमोला याद है, ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और किस देश में तैनात हुई थी? भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक के तहत। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी याद है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी। और स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 इनको मिला था। और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में है। और साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी थी। हुमिरा मुश्ताक ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप जो कि ब्रिटेन में हुई थी उसमें भाग लेने वाली ये पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी थी। दिशा नायक की बात करें, देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी तो मनीषा पाड़ी, ये उड़ीसा से हैं। देश की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और कंचन देवी की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक ये बनी थी। तो ये तो 2023 में पहली महिलाओं से संबंधित सारे मैंने आपको प्रश्न रिवाइज कराए जो भी इंपॉर्टेंट है। और अभी 2024 में भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई, तो आंसर होगा फ्रांसुआ बेटनकाट मायज, ये फ्रांस की रहने वाली हैं। और अभी CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी पढ़ा था, उनका नाम क्या है? नीना सिंह है। तो अगर क्रेक एग्जाम चैनल पे आप पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे
तो आप देखोगे क्लास तो डेली करंट अफेयर्स वाली चल रही है, लेकिन इसमें हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर लिया और कौन सा टॉपिक निपटा दिया, पहली महिलाओं से संबंधित। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, आपको पता है, मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से हैं, और अभी उन्होंने ही राज्य में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज यानी कि वही बाजरा, जिसे आप मिलेट्स बोलते हो अंग्रेजी में, या श्री अन्न भी बोलते हैं अब हम, तो मोटे अनाज के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और इसका उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाना इसका उद्देश्य है इस योजना का। और मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष हमने 2023 को मनाया, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। अच्छा, वैसे तो इस प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए ना आपके सामने, तो रानी दुर्गावती से ही आपका काम चल जाता, अगर पुराना करंट अफेयर्स आपको याद होगा तो। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां 54th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? याद आ रहा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो उसी से आपको याद आ जाएगा कहीं ना कहीं इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। अच्छा देखो, इस प्रश्न में हमने योजना की बात की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 योजना में आपको रिवाइज कराता हूं। तो अगर बात करें, मिशन महिला सारथी पहल, इसको शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया था महाराष्ट्र ने। कृषक उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश की है। अभी बिहार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से एक पहल शुरू की। और उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने ये पढ़ा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने के स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने ये के स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, तो इनकी जो भी सर्विसेज है उनको आप डिजिटली यूज कर सको। हर बार आपको वहां पे जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि पंचायत में कोई योजना निकली तो आप उसे डिजिटली एक्सेस कर पाओ। तो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको डिजिटली एक्सेस करने के लिए अभी केरल सरकार ने ये के स्मार्ट नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है। के स्मार्ट की फुल फॉर्म भी है केरल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको पता है, मैंने आपको बोला है जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा डेली एक स्टेट का हम पोस्टमार्टम करें। यानी कि एक स्टेट पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में ही कोई स्टेट आएगा उसी में से लेंगे, उसके स्टैटिक कुछ बताऊंगा मैं आपको, और पिछले साल 2023 में वो स्टेट किन किन कारण से न्यूज में रहा था वो सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आज हम केरल को पकड़ते हैं। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। याद रखना, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। केरल इसको गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पुष्प है कोनिकोना। पेड़ है नारियल का कोकोनट ट्री। और फल है कटहल जैक फ्रूट। तमिलनाडु का भी यही है। और राजकीय मछली है ग्रीन क्रोमाइट। कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे। पेरियार नेशनल पार्क हो गया। एर्रविकुलम नेशनल पार्क है यहाँ पे। अनावुडी शोला नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, इडुक्की डैम ये किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर ही है। क्लासिकल डांस तो जरूर याद रखना है आपको, कथकली और मोहिनीअट्टम यहीं के क्लासिकल डांस हैं। और यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम है। यहाँ पे त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। और केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये तो केरल के कुछ बेसिक स्टेटिक हमने देख लिए। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ केरल के करंट अफेयर्स जो पिछले साल में हमने पढ़े थे। एक तो आपने पढ़ा होगा, अभी दिसंबर में ही वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन हुआ था तिरुवनंतपुरम में। और अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 आई थी, उसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल को बताया था। और 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसको फसाई ने जारी किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पे था केरल। और भारत का पहला साहित्य का शहर फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर ये केरल का कोझिकोड बना था।
उसके अलावा सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य भी केरल बना। जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला बना था केरल का कासरगोड। भारत का पहला एआई स्कूल ये लॉन्च हुआ था तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम रखा शांतिगिरी विद्या भवन। एक नेहरू ट्रॉफी आपको याद होगा, ये इसका संबंध किससे है? बोट रेसिंग से है। इसका आयोजन केरल में ही होता है। और अभी नवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन ये भी हुआ था केरल में। शुभ यात्रा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और नीति आयोग की सहायता से देश का मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में ही। पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया केरल। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला बन गया केरल का वायनाड जिला। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और जो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसमें डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। अच्छा, केरल की अगर मैं पूछूं पहली वंदे भारत मेट्रो कहां से कहां चली थी? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। और उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। जल मेट्रो से मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है वो। और इसी तरह से याद रखना, केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव लॉन्च की गई थी, उसका नाम था सूर्यांशु। उसके अलावा MT वासुदेवन नायर का नाम याद होगा, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको कहते हैं केरल ज्योति, वो इनको मिला था। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे शुरू की गई? केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना केरल का कोल्लम। अट्टुकल पोंगल उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। और ये जो अट्टुकल मंदिर है इसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहते हैं। वैसे तो सबरीमाला मंदिर ये केरल में ही है, जहाँ पे मकर विलक्कू त्योहार लगता है। और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये 2023 में आयोजन हुआ था इसका, केरल के तिरुवनंतपुरम में, भारत और फ्रांस के बीच में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट बना था मलयालम भाषा में। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत बनी थी केरल की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। उसके अलावा देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी केरल में। उसके अलावा आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना था वायनाड। देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना कोल्लम। और देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये बन गया केरल। अच्छा, केरल का जो कुंभलांगी गांव है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया। केरल हाईकोर्ट ये भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी बना। भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको केरल में मिलेगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपको केरल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया था केरल में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय बना केरल के तिरुवनंतपुरम में। उसके अलावा देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया था केरल जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है, जिसे के फोन कहते हैं। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य बना था केरल। केरल ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था सी स्पेस। तो यहाँ पे केरल से संबंधित लगभग मैंने 40 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराए, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि 2023 में आपने पढ़े हैं, तो इनको ध्यान रखना। और हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का, तो हमारा टारगेट अचीव करने में हमारी मदद कीजिए अगर इस कंटेंट से आपकी मदद होती है तो। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इनकी क्विज वगैरह PDF आपको मिली जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक। अब PLI का मतलब जान लो पहले, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ये सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है। और अगर पूछे कि किस मंत्रालय से ये मंजूरी मिली है, तो भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। और इसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। और अब ऐसा होने से इसका फायदा कंपनी और कस्टमर दोनों को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी कंपनी या जो भी स्टार्टअप इस योजना के लिए पात्र होता है उसे सरकार 15,000 से लेकर 18,000 रुपए तक वित्तीय लाभ देती है पर यूनिट। मतलब ऐसे समझो, अगर ओला की एक गाड़ी 1 लाख रुपए की आती है, अब सरकार ने उस पर 15,000 रुपए की छूट दे दी, तो ये गाड़ी कितने की पड़ गई? 85,000 की पड़ गई। तो अब 1 लाख की गाड़ी अगर आपको 85,000 में मिलेगी तो आप यही वाली खरीदो। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फिर ओला खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ओला की बिक्री ज्यादा होगी। तो बिक्री ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी को भी फायदा होगा, तो कस्टमर को भी फायदा हुआ और कंपनी को भी फायदा हुआ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि और भी व्हीकल कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं, उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था, पर केवल ओला को चुना गया क्योंकि इसमें एक कंडीशन भी होती है
कि इस योजना में चुने जाने वाली कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यही निकल के आता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था नीति आयोग ने। क्या नाम है उसका? ई अमृत एप्लीकेशन। बाकी ओला से एक प्रश्न मैं आपको और लिंक करा के याद दिलाऊं तो अभी ओला ने AI मॉडल लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मॉडल लॉन्च किया था। आप में से कोई उसका नाम बता सकते हैं? तो उसका आंसर है कृत्रिम, KRUTRIM, कृत्रिम। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा नाम की बुक को किसने लिखा है? माधव गोडबोले ने। तो अभी हाल ही में माधव गोडबोले ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा। इस बुक में राम मंदिर से संबंधित विवाद और समाचार पर चर्चा की गई है। अच्छा, अभी राम मंदिर से संबंधित एक और बुक के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ टॉप 10 बुक्स में आपको रिवाइज कराऊंगा जो हाल ही में कुछ समय पहले हमने पढ़ी है करंट अफेयर्स में। जैसे कि आदित्य भूषण, इन्होंने अभी गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी थी। अभय के, इन्होंने नालंदा नाम से बुक लिखी। अभी जुपिंदर जीत सिंह ने वू किल्ड मूसेवाला नाम से बुक लिखी। BK शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नाम से बुक लिखी। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम से बुक लिखी। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स नाम से बुक लिखी। शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम से बुक लिखी। अभी इन्होंने द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम से भी बुक लिखी थी। उसके अलावा अशोक कुमार भट्टाचार्य इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी नाम से बुक लिखी। S हुसैन जेदी रो हिटमैन नाम से बुक लिखी। रूपा पाए द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम से बुक लिखी और अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन नाम से बुक लिखी थी। तो आज आप देखोगे ये जो बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ ये बिल्कुल नई शीट लेकर के आया हूँ, यानी कि नई बुक्स हैं। ये भी हमने 2023 में ही पढ़ी हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी। तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये नेवी में वाइस चीफ बन गए हैं। उन्होंने संजय जय सिंह का स्थान लिया जो कि अब पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। खैर, हमारे लिए संजय जय सिंह का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिनेश के त्रिपाठी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय नौसेना के ये उप प्रमुख बन गए हैं। क्योंकि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो तो आप जानते हो कौन है, R हरि कुमार है। उनकी बात करेंगे। पहले ही ऑप्शन देख लो आप, अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया और 16वें वित्त आयोग का सचिव, वो नाम भी याद रखना, ऋत्विक रंजनम पांडे उनका नाम है। हमने कहा नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार है। वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। अभी नौसेना दिवस आपने मनाया था कब? 4 दिसंबर को। और पूछे कि इस समारोह का आयोजन कहां पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में ई कॉमर्स स्टार्टअप जिसका नाम है ओपन डोर, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा बिन्नी बंसल ने। तो ओपन डोर ये एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है और इसको किसने लॉन्च किया? बिन्नी बंसल ने। बिन्नी बंसल आपने नाम जरूर सुना होगा। आपको याद हो तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की थी, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने मिलकर के। फिर तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को बेच दिया था और अब एक बार फिर से बिन्नी बंसल ने ओप डोर नाम से ये ई कॉमर्स कंपनी एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब ये कंपनी क्या करेगी? तो कोई भी नया अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहता है तो ये उसे सॉल्यूशन प्रदान करेगी, समाधान प्रदान करेगी। उस कंपनी को चलाने में, उसके परिचालन करने में, उसके विस्तार करने में उसकी मदद करेगी। इसका नाम है ओप डोर। अच्छा, जैसे ही मैंने स्टार्टअप बोला तो आपको याद आएगा हम एक स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। कब? 16 जनवरी को। और एक और पॉइंट याद रखना कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो हमारे वस्त्र मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने मार्ग नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। और 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना था? जेप्टो। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा आनंद। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की आधारशिला रखी है। कहां पर? गुजरात के आनंद में। और ये जो मुख्यालय है ये 100% सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी पे ये रन करेगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा
कि भारत दुनिया के दूध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है दुनिया में। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि गुजरात के इस आणंद जिले के वासी गांव से ही श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। वैसे आप जानते हो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो फिर आंसर करना करनाल हरियाणा में है। वहीं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पूछूं तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछूं तो राजमुंदरे आंध्र प्रदेश में। और आप जानते हो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य है टॉप पे? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से विभिन्न राज्यों में हो रहे साइबर क्राइम के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया कि देश में साइबर क्राइम के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। पहले नंबर पे तेलंगाना, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि जो महाराष्ट्र है ये फेक प्रोफाइल के मामले में सबसे आगे है, और बिहार में एटीएम फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है। एटीएम फ्रॉड के मामले सबसे ज्यादा हैं बिहार में। वैसे आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों पे एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले सबसे ज्यादा किस शहर में है? तो आंसर होगा दिल्ली। और किस राज्य में है ये पूछोगे तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर कुछ दिन बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ही एक और रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत का? तो इन्होंने बताया था कोलकाता है। तो वो डेटा भी याद रखना। अच्छा, तेलंगाना की बात हुई तो एक बिल्कुल करंट अफेयर्स का प्रश्न तो यही बन जाएगा कि अभी इसके नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो रेवंत रेड्डी बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नाम की पुस्तक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। और ये कौन है? ये केरल के राज्यपाल है, गवर्नर है, और इन्होंने अभी ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। और इसे लिखा किसने है? तो प्रोफेसर गीता सिंह और मोहम्मद आरिफ खान भारती ने इसको मिलकर के लिखा है। ये बुक राम मंदिर के निर्माण और महत्व से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन आज का? जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तरह से याद दिला रहा हूं अगर आप भूल गए हो तो। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हमारा 6000 का रहेगा, तो प्लीज हमारा टारगेट पूरा करने में मदद कीजिए अगर आपको इस वीडियो से मदद होती है तो। बाकी रिवीजन वाली क्लास भी जरूर देखिएगा अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट है तो, ताकि आपको पता लगे कि उस क्लास में हम क्या करते हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। वो तो आप क्लास अटेंड करोगे तभी पता लगेगा। मैं यहाँ कितना ही बोल लूँ कोई फायदा नहीं। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या होगा? तो आंसर होगा GSAT-20। फिर पूछा, वर्ल्ड ब्रेल डे आपने मनाया 4 जनवरी को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की? तो आंसर होगा स्वीडन। और प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई रिलायंस। और सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष यान किसका है? नासा का है। और दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन अभी लिथियम के भंडार कहां पे खोजे गए? अमेरिका। 4 देश के प्रधानमंत्री बन गए सुक्सेस मसरा। और किस देश की रानी है मार्गरेट द्वितीय? इन्होंने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ दिया, तो ये डेनमार्क की है। और आखिरी प्रश्न पूछा था, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात आंसर होगा। अब ये कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रो पे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।